Hi friends, this is Akrit Sarika again, and today we are standing in front of a 3 BHK house at Virat. So friends, इस बार आपको मैं वीडियो टूर कुछ अलग तरीके से दिखाऊंगी। नॉर्मली मैं सब पूरा वीडियो आपको दिखाती हूँ, कौन से मटेरियल्स यूज़ किए, क्या कॉन्सेप्ट था, मैं सब कुछ अपने हिसाब से आपको बता देती हूँ बस। बट इस बार मैं आपको फ्रॉम क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या था और हमने उसको किस तरीके से कंप्लीट किया वो दिखाऊंगी, सो दैट यू कैन रिलेट इट वेरी वेल। सो लेट्स स्टार्ट। तो सुरभि, लेट मी नो, वी विल एक के बाद एक हम लोग पूरे घर के बारे में जानेंगे कि आपका रिक्वायरमेंट क्या था। पहले तो एंट्रेंस लॉबी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में वी विल गो टू द लिविंग रूम एंड rest of the areas as well. Yes. So, Surbhi, regarding this entrance lobby, did you had any specific requirement? आपके कुछ स्पेसिफिक थॉट्स थे? यस कि जैसे एंट्रेंस बहुत एलिगेंट होना चाहिए, नेम प्लेट थोड़ा हटके होना चाहिए एंड एग्जिस्टिंग फर्नीचर भी हमारा यूज़ होना चाहिए। या करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। आई विल टेल यू फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइक हाउ वी हैव फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स। सो नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू द लिविंग एरिया। सो सुरभि, ये आपको लिविंग एरिया और आपके किचन के बारे में तो बाद में जाते हैं, बट लिविंग एरिया के बारे में सबसे पहले आपका रिक्वायरमेंट क्या था? लिविंग एरिया का रिक्वायरमेंट था कि लिविंग रूम बिगर दिखना चाहिए Correct. और डाइनिंग टेबल मुझे नहीं चाहिए था, तो मॉडर्न किचन कंसेप्ट था। एंड देन आई वांट स्विंग ऑल्सो। आपको स्विंग पसंद था? स्विंग बहुत पसंद है। Okay. और नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू इज माय पहले से फेवरेट आपके कलर। दिमाग में था कि वो आपको हाँ रॉयल फिक्स ब्लू था, थीम में ही आपको फिक्स था कि यही चाहिए। करेक्ट, ओके। So friends, as you know, the home should reflect client's personality. So we are very much particular about meeting client's requirement. So as soon as you enter, we were getting this very big wall, and so we decided to use it very nicely. So we have given this designer mirror paneling here, and on this side, if you see, as she said, she wanted to have an open kitchen. There was a wall here. We can show you the before picture. So this is the before picture of that particular area. So there was a wall here which was right up till this point. तो ये किचन पूरा क्लोज था एंड यहाँ से देर वॉज द एंट्री, एंड यहाँ से एंट्री करके द entrance for the kitchen was from this side. Now as she said, she wanted to have this feeling of openness and a bigger hall and bigger kitchen. We have decided to open it from this side. And as she explained, she didn't had any requirement for the dining area. We have given them this breakfast counter. So as you come on this side, this is the TV wall. Now this TV wall, right now you can see it's a very big and grand TV wall, but earlier it was not the case. As I explained to you, the wall for the kitchen was still here, and जो entrance था kitchen के लिए and bedroom के लिए was from this side. So ideally, अगर आप before pic देखोगे, so this is the before pic of the hall. ये जो TV wall है, it was only till this side, यहाँ से यहाँ तक। अभी इसके सेंटर में अगर मैं टीवी लगाती हूँ तो टीवी वॉल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टीवी वॉज गोइंग ऑफ सेंटर ऑफ द सिटिंग एरिया, एंड टीवी वॉल का जो ग्रैंडियर है वो नहीं मिल रहा था। सो हमने क्या किया, ये टीवी वॉल को पूरा ऐसे एक्सटेंड कर दिया टिल दिस। नाउ इट इज़ अराउंड 9 feet बिग टीवी वॉल, एंड जो किचन का एंट्रेंस है वी हैव गिवन इट फ्रॉम दिस साइड। सो इससे दो पर्पजेज सॉल्व हुए। एक तो ये कि इसके पीछे जो बाथरूम है वो बाथरूम का डोर भी हमारा हाइड हो गया, एंड एक very elegant TV wall we have got, and exactly in front of the TV wall this is the L-shaped sitting area. So here you should remember, I have told this in all my earlier videos as well, कि अगर आपको ग्रैंडियर दिखाना है, थोड़ा बड़ा लुक दिखाना है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो आपका जो पैनलिंग है वो पैनलिंग पूरा सीलिंग तक लेके जाइए। तो यहाँ पे जो मटेरियल्स हमने यूज़ किए हैं, दिस इज़ अगेन अ लैमिनेट एंड वेरी लाइट सटल फिनिश लैमिनेट. दिस इज़ अ veneer finish laminate again, and in between the laminates we have given these T putties, and on this side where we have given this Italian finish laminates again, and below that these are the PVC rafters here, and a nice space for the woofer has been carved out here, and on the other side this is the L-shaped sofa.
As she explained, this is the sitting area, and she particularly mentioned that she wanted to use the navy blue color. Now this color, if you do not use very properly, it can go very loud. So we decided to use it in very subtle area, very few areas. So we have given them this nice L-shaped sofa, which is in navy blue color. So this is a very nice boucle fabric, which is in trend nowadays. And on the back side, we have given this very nice paneling. This paneling is made up of MDF and wood, and we have just painted it. Very few things we have done on the wall, and it's looking very elegant, isn't it? Now, as she explained that she wanted to give the look of the openness. So we have not given any furniture here. अगर हम लोग यहाँ पे कोई फर्नीचर रखते थे तो ये एरिया पूरा ब्लॉक हो जाता था. सो हमने यहाँ पे ओनली ये स्विंग दिया. नाउ इवन दिस स्विंग इज विदाउट एनी बैक रेस्ट. तो even if you are sitting from this side, or even if you are sitting from this side, and you can use it both the ways, and at the same time it's not blocking the overall look. So on this side, this is the Indian sitting, which we have customized again, and here this is a texture paint. This is the texture paint for by Asian Paints only, and very nice silk effect has been given, which is complementing to the navy blue color. As she said that she wanted to have an open kitchen, and at the same time she wanted to avoid the dining table as well. We have carved out this nice breakfast counter. Now here below this breakfast counter, if you see, this is a very nice laminate. It's a new cane finish laminate, and this laminate is giving the designer look to this breakfast counter. And this is the quartz. So this is Satvario quartz, which we have used, quartz by Kalinga, and to define again this area, we have just given this complete this strip line. So this is giving a very different and elegant look, which is continuing from there and then ending to this side. So because of this breakfast counter, my client was very happy, because she thought that she can talk to the guest at the same time, she can cook as well. And now this is the kitchen area. The kitchen area also we have continued the navy blue color. So Surbi, kitchen जो है हमेशा एक घर का हार्ट होता है. एंड सबसे जो एक लेडी का सबसे जहाँ पे जिसका मन रहता है वो है किचन. तो किचन के बारे में आपका क्या रिक्वायरमेंट था? किचन में मुझे स्टोरेज बहुत चाहिए था. एंड मतलब ओपन ऐसा कि बहुत पैक ना लगे. करेक्ट. खाना बनाने में भी मजा आए. Okay. That is my requirement. That was your requirement. Yes. And material wise भी material हाँ easy to maintain material. हाँ. और normal marble जो use होता है वो नहीं चाहिए था. Something different. हाँ. Right. Okay. Okay. So friends, as she said, जो सभी लोग बोलते हैं कि kitchen मेरा छोटा है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उसमें storage चाहिए. So yeah, she was not different. But we have tried to fulfill her requirement here. तो हमने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कैसे निकाला है, and how we make this kitchen connected to the living area as well. So as she said, she was very fond of this navy blue color. So we have continued that theme here as well. Now to complement that navy blue color, we have used here white platform. Otherwise ये पूरा darkish shade हो जाता था, and since the kitchen was already small, we wanted to use very light and subtle colors here. So this is a quartz, and we have used white color quartz here. To match this quartz, we have used here the Satvario tiles. अभी यहाँ पे we wanted to save some money, so we have used the tiles here. And ऊपर ये पूरा जो है इनका inbuilt kitchen नहीं था, so we have given the microwave, open microwave here this way. एंड ये ऊपर पूरा यहाँ पे कुछ क्रॉकरी है जो हमेशा नहीं लगती है, तो वो क्रॉकरी हमने ऊपर दिया है. एंड फुल स्टोरेज हैज बीन कार्व्ड आउट ऑन दैट साइड, ऑन द अपर साइड. And on this side, as per Vastu, this was the hob,
and this is the sink. And in the back side they got this utility area. So वहाँ पे हमने washing machine and उसके सामने washing machine के सामने जो भी उसके लिए लगता है वो extra का storage हमने दिया है. We have just given some shelves there. And on this side these are 3 tandem units, and this is the pull out. This is the pull out, and below wash basin this is the space for the dustbin on both the sides. And again on this side this is a shutter, and these are 2 big tandem units. So these are all soft close channels. So this is also a tandem unit. And friends, you should remember one thing: if you are using a tandem unit and if it is having a bigger width, so always we should use a heavy channel, because अगर वो heavy ज़्यादा width है और channel का अगर weight जो है हम लोग कम रखते हैं तो वो जो channel है वो थोड़ा सा वो हिल जाता है. So यहाँ पे हमने पूरे जो channels tandem units यूज़ किए वो 70 kg के हैं. So because of that इतना सारा weight होने के बाद में भी, see, you can see this is full. It's not wobbling. It's very stable. And on this side, this is a wicker basket, and below that also we have given the tandem. And below the breakfast counter, we were getting some small space of around 6 to 8 inches. But as you know, we are known to get lot of storage from wherever it is possible. So we have even carved out a storage out of this space. So she can store her all small things here. So this is again a storage carved out on this side. And yeah, this is about the kitchen. So now talking about the ceiling has been carved out only in 2 layers. एक ऊपर का लेयर है और एक नीचे का लेयर है. यहाँ पे साइड में हमने एक इनडायरेक्ट ट्रैक लाइट दिया है ऑन द बोथ द साइड्स. एंड बाकी पूरा सीलिंग जो है वो प्लेन है. बिकॉज ऑफ दैट एज वेल, अगर हम लोग सीलिंग में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे खांचे खूंचे सब देते हैं तो आपका जो हॉल है उसका एलिगेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपका हॉल थोड़ा छोटा लगने लगेगा. बट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज वी हैव गिवन दिस कंप्लीट वन सीलिंग, इट इज़ गिवन अगेन इट इज़ गिविंग दैट बिगर लुक. सो सीलिंग में हमने 2 टाइप के लाइट्स यूज़ किए हैं. एक तो COB लाइट्स, एंड दूसरा जो है ये दीज आर ऑल ट्रैक लाइट्स. सो दीज आर ये 2-2 फीट के ट्रैक लाइट्स है जो हमने एक ग्रूव में फिक्स किया है. पहले एक ग्रूव बनाया पूरा, एंड ग्रूव के अंदर हमने ब्लैक पेंट करके बीच बीच में हमने ये डिफरेंट टाइप के ये लाइट्स लगाए हैं. सो इट इज़ मेकिंग अ डिफरेंट डिज़ाइन एज वेल इन द सीलिंग. एट द सेम टाइम इट इज़ गिविंग दैट एलिगेंट इफेक्ट. सो नाउ लेट्स गो एंड चेक द गेस्ट बेडरूम. So friends, this is the guest bedroom और मंदिर रूम कह लो. तो सुरभि जी, आपका ये मंदिर रूम या गेस्ट बेडरूम के लिए आपका कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट था? यस, हाँ, मंदिर रूम के लिए मेरा रिक्वायरमेंट था कि मंदिर बड़ा होना चाहिए और केन मटेरियल मुझे बहुत पसंद था, वो कहाँ पे यूज़ होना चाहिए. एंड पर्टिकुलर बेड नहीं चाहिए था कि रूम पूरा पैक दिखे. फ्रेंड्स, जैसे सुरभि जी ने कहा कि उनको थोड़ा बड़ा मंदिर चाहिए था. एट द सेम टाइम शी फॉरगॉट टू मेंशन, बट शी सेड दैट द मटेरियल्स यूज्ड इन द मंदिर दे शुड बी इजी टू मेंटेन. सो यहाँ पे 2 चीज़ें हमने की हैं. एक तो मंदिर का डायरेक्शन इज एज पर द वास्तु. सो एंट्रेंस के एग्जैक्टली सामने ये यहाँ पे हमने एक पूरा मंदिर प्लान आउट किया है. एंड जो मटेरियल यूज़ किया है वो है पूरा, दिस इज कॉल्ड एक्रेलिक. ये पीछे भी एक्रेलिक का पूरा लेज़र कट करके ये पूरा कार्विंग हमने किया है. एंड नीचे नॉर्मली हम लोग एक्रेलिक या फिर क्वार्ट्ज या फिर कोई स्टोन दे सकते हैं, बट यहाँ पे हमने ये वाइट बैक पेंटेड ग्लास यूज़ किया है. नाउ अगेन वाइट बैक पेंटेड ग्लास इज़ इजी टू मेंटेन एंड उसको हमने टफनिंग किया है. तो बिकॉज ऑफ दैट ये मतलब आँख से या कोई भी चीज़ से ख़राब नहीं होगा एंड क्रैक भी बहुत ईजीली नहीं होगा. बिलो दिस अगेन जैसे हम लोग उनका रिक्वायरमेंट था उसी के हिसाब से हमने इसका प्लानिंग किया है. उनको एक ही बड़ा मूर्ति रखना था तो वो हिसाब से यहाँ पे ये बड़ा प्लेटफॉर्म देके कुछ छोटे उनको 3 स्टेप्स दे दिए हैं. एंड नीचे, इसके नीचे देयर इज दिस ट्रे विच वी नॉर्मली गिव फॉर और द नैवेद्यम. एंड इसके नीचे ये पूरा स्टोरेज. सो वी हैव ट्राइड अवॉइड द हैंडल्स हियर. ये सीमलेस लुक दिया है पूरा.
एंड ऊपर भी ये कोरियल में ये पूरा मंदिर का कार्विंग दे दिया है एंड दो नाइस बेल्स हमने दिए हैं. And again, secondly, as she mentioned, she wanted to use this cane material. She was fascinated by that. So we have used this cane shutters here. So ये cane के जो shutters है, ये you might feel that ये पूरा holes है और इसको कैसे maintain करेंगे? This might not be easy to maintain, but cane में दो types आते हैं. एक तो ये है कि आजकल directly cane के laminates आते हैं. एंड these are real canes. तो ये केन को दो ग्लास के बीच में हमने सैंडविच किया है एंड देन वी हैव यूज्ड इट हियर. तो इसका जो लुक है वो ज़्यादा नेचुरल और ज़्यादा ब्यूटीफुल आता है, बट दिस इज़ लिटिल एक्सपेंसिव. तो ये पूरा वुडन का फ्रेम करके उसके बीच में दो ग्लास को सैंडविच करके उसके बीच में ये पूरा केन का शीट डाला है हमने. सो दिस इज़ फुल वॉर्डरोब. as she said, she also had requirement for lot of storage. तो ये पूरा ऊपर से लेके ये पूरा एक storage room भी दिया है. But you can see that though this is a guest bedroom and there is a lot of storage planned out here, this is not looking very heavy or bulky. Why? Because यहाँ पे जो material palette use किया है वो एकदम ही light material palette है. Behind the sofa, this is sofa cum bed by the way. So behind this sofa cum bed, this is a complete wall. तो ये wall को हमने एक slight darker shade दिया है. And only with this tea patti we have completely designed this wall. It's looking a designer wall. Otherwise ये पूरे room में हमने सिर्फ paint दिया है. And this is the sofa cum bed. I'll show you how this gets operated. So this gets opened like this, and then this is the sofa cum bed. And यहाँ पे ये पूरा window seating carve out किया है. ये पूरा window seating में this is the L-shaped window and this is full paneling given. And इसके पीछे ये this is a storage. So बाहर से आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि there is a storage which is planned out, but then yes, behind this also we have carved out a small space and there is a storage here. And यहाँ पे बैठ के this is a very nice space to chill and enjoy your cup of coffee. And here this also we have carved out a lot of storage. So these are all drawers which can be used for all your extra storage. So you can say this is a puja room, guest bedroom and a storage room as well. So how did you like this overall effect? नॉर्मली मैं और मेरे हस्बैंड रेगुलर जो बेसिन्स यूज़ होते हैं वो देख रहे थे, लेकिन मैम से जब सजेशन लिया तो उन्होंने ये कोन बेसिन का मुझे आइडिया दिया. बहुत एलिगेंट दिखता है और अभी ये बहुत अच्छा बना है. So friends, this is the lobby area which is connecting to the living room and ये दोनों साइड में दो bedrooms है. ये master bedroom and this is the guest bedroom. And ये पर्टिकुलर एरिया के लिए सुरभि जी का कुछ रिक्वायरमेंट था. सो मे आई नो अबाउट इट सुरभि जी? मेरा रिक्वायरमेंट था कि यहाँ पे जो डीबी है वो हाइड होना चाहिए और पर्टिकुलर स्टोरेज नहीं चाहिए था, कुछ यूनिक चाहिए था. जैसे सुरभि जी ने भी बताया, शी वांटेड टू ब्यूटीफाई दिस एरिया and she wanted to hide the DB here. So we have just put this beautiful mural here. Behind this mural there is this DB and इसके नीचे बस we have just given this ledge. And we have put this Buddha statue here and on both the sides these are two doors. Now here if you see the doors are also flushed. ये doors को हमने पूरा paneling करके इसको आगे लिया है and if you see from one side you will not feel that there is kind of a door if we don't see this lock. So ये पूरा paneling करके ये पूरा हमने flush किया and just we have put two tea patties on this door and same way on this side. And even the beam we have covered with the laminate. So this beam covering with the laminate gives nice feeling of the entrance. So let's go and check the guest room now. हाँ तो सुरभि जी ये कौन सा रूम है और आपका इसमें क्या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट था? ये गेस्ट रूम 2 है. इसमें हमें जो एग्जिस्टिंग फर्नीचर था और म्यूरल पेंटिंग एंड कर्टन ये सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ करनी थी. हाँ तो यहाँ पे मतलब आपका मतलब ये है कि आपको जो भी पहले के घर का जो फर्नीचर था, you wanted to use that, you didn't want to throw it out. Yes, right.
ओके सो फ्रेंड्स, सुरभि जी ने मुझे यहाँ पे ये चैलेंज दिया था कि उनके घर का जो पहले का फर्नीचर है, जैसे इफ यू सी दीज आर 2 साइड टेबल्स एंड ये जो बेड है एंड द ड्रेसिंग टेबल, ये तीनों जो सेट है ये इनके पास पहले से था. इट वाज इन गुड कंडीशन, but of course we did some modification for that. For example, the bed size was bigger, so we made it little smaller. उसका लेंथ जो था वो भी थोड़ा सा ज़्यादा था, 6 इंच से उसको कट करके हमने उसको भी थोड़ा सा छोटा कर दिया. एंड उसके पीछे एक रेगुलर जो पहले के पुराने स्टाइल का जो हेडबोर्ड रहता है वैसा एक हेडबोर्ड था. तो हमने वी हैव नॉट चेंज द लैमिनेट्स हियर बिकॉज शी डिडंट वांट टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन दिस. तो हमने जस्ट एक नए स्टाइल का ये पूरा हेडबोर्ड बना दिया. एंड जो एग्जिस्टिंग उनका फर्नीचर था उसी कलर को मैचिंग हमने ये हेडबोर्ड बना दिया. एंड वी हैव डन अ नाइस स्पेस प्लानिंग कि आप उनका जो साइज है ड्रेसिंग का वो कहाँ पे फिट बैठेगा, जो एग्जिस्टिंग साइज है वो कहाँ फिट बैठेगा. उसके बाद में हाउ कैन वी प्लेस द एग्जिस्टिंग साइड टेबल्स एंड देन हाउ वेल वी कैन प्लान दिस ओवरऑल बेडरूम विद द एग्जिस्टिंग फर्नीचर. प्लस सेकेंड थिंग, उनके पास एक अच्छा ये पहले का म्यूरल था जिसके मैचिंग का ये जो उनका बेड कर्टन है वो कर्टन भी था. सो वी हैव यूज्ड ऑल दैट कॉम्बिनेशन एंड उसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमने ये पूरा रूम डिजाइन किया है. सो ओवरऑल इफ यू सी, बिकॉज वी वांटेड टू हाईलाइट दिस म्यूरल, वी हैव पुट ऑल ओवरऑल लुक एंड फील ऑफ द रूम वेरी प्लेन एंड वाइटिश. एंड उसी के मैचिंग के लिए हमने यहाँ पे एक ये फ्लूटेड ग्लास का ये स्लाइडिंग वार्डरोब दिया है. बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा और एक कलर यूज़ नहीं करना था, तो यहाँ पे हमने ग्लास का स्लाइडिंग वार्डरोब यूज़ किया है. सो दिस इज द फ्लूटेड ग्लास वार्डरोब. And since if you can see the space is very small here, जो wardrobe है and the bed उसके बीच में it's hardly 1.5 feet का space, so we have given them the choice of sliding wardrobe on this side. And we have used very light color laminate, beige shade plain laminates to complement the existing furniture on this side. So this is how we have used their existing furniture, modified the existing furniture and use this room very nicely. I hope you like this room as well. Now let's go and check the master bedroom. So now this is the master bed and yes Surbhi, so what was your requirement in master bed? यहाँ पे बेडरूम थोड़ा छोटा था, स्टोरेज रिक्वायरमेंट था. तो मैम के एक वीडियो में प्लेटफॉर्म बेड का कंसेप्ट मुझे पहली बार पता चला था. आपके वीडियो से एक एक चीजें उठाई है. तो प्लेटफॉर्म बेड क्या होता है ये मैम के वीडियो से मालूम पड़ा, तो तभी से मैंने डिसाइड किया था कि एक तो बेडरूम में मुझे प्लेटफॉर्म बेड चाहिए और ये विंडो से वैसा व्यू भी है. yes. तो ये चाहिए था. yes. And storage भी yes requirement. right. So friends, as she said, she has already decided with my videos only that she wanted to have the platform bed here. So platform bed का एक advantage ये होता है कि platform bed में you get lot of storage. जैसे इसको फ्लोरिंग से हम लोग अराउंड 1 फीट ऊपर उठाते हैं एंड नीचे पूरे ये जो है ये पूरे ड्रॉवर्स होते हैं. सो ऑल यू गेट ऑल द स्टोरेजेस फ्रॉम हियर. प्लस इफ यू सी हियर, यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन एंड ये लाइन, इवन दिस इज द स्टोरेज. तो यहाँ से ये हमने खांचा दिया है, ये ऐसे ये वी कैन lift this is kind of a door and we can lift it from here and ये पूरा स्टोरेज यहाँ पे भी है. प्लस इसके नीचे after the drawers whatever space is remaining there is also storage there. So जितना भी ये प्लेटफॉर्म बेड का स्पेस है, full space has been utilized for the storage. When there is a space crunch and you wanted to meet your requirement of storage, platform bed is always suggested here. यहाँ पे again we have given lot of hidden storages which we are specialized for. You might be knowing by now. So यहाँ पे here also we have given them a hidden storage like this. So there was some column here. So if you see, if I open it, there was this is kind of a pipe wall, pipes inside, and we have covered that and then given this kind of a storage so she can keep all the medicines and all the small things which are
normally utilize. So we have carved out that space here, and below there is this side table. And yeah, there was this beam. So we have just taken the ceiling down on this side, and rest of the ceiling is up. So this is the platform bed. On this side, this is the TV wall. TV wall ke yahan pe it's a combination of fluted acrylic. Nowadays, you can remember there are three types of fluted materials. One is MDF, which can be painted. Second is fluted acrylic. Now this is ready-made, and you just have to use it as it is, and it is very easy to maintain. And third is fluted glass. So we have used fluted acrylic here, and on the both the sides, this is a combination of the laminate and fluted acrylic, and then these are the T-putties. Now here we have continued this, just to beautify, we have continued this wooden band right from here to the ceiling, and that is going to that side. So it is automatically dividing the bedside area, and also it is giving a nice framing on this side. And on this side, this is the complete sliding wardrobe. So here also we have used a combination of fluted acrylics, and this is a very different kind of laminate, which is kind of a satin finish laminate. So plain, very beige pastel color laminates we have used, and it is used in the profile shutter. So if you see here, this is a profile shutter, and because we have used profile shutter, the probability or the possibility of bending the shutter is zeroed down. On this side, this is a very simple bed pack, but it is looking very elegant. It's a plain wall, but only with the help of these T-putties we have kind of given that designer look here. And in these two T-putties we have used these frames. A nice hanging lamp is again enhancing the beauty of overall bedroom. So though it's a very small bedroom, because of the use of right material palette, it is giving a look of a very bigger and minimalistic bedroom. Now here there was no space at all for the dressing area. Now you must be wondering where is the dressing area. So I'll show you how we have carved out the dressing area. So as soon as you enter in the bedroom, we were getting this kind of a lobby. So, and this is the existing column again. So to match this existing column, we have given this dressing area, we have given this mirror out here, and behind this mirror again there is a storage which we have carved up like this. So you get around 3 to 4 inches of space, और इसके पीछे पूरा उनका जो भी ड्रेसिंग का सामान है वो पूरा आ जाता है. प्लस यहाँ पे ये अगर आप देखो तो छोटी छोटी जगह में it is very important to use each and every inch of your space. So again यहाँ पे भी हमने एक छोटा सा स्पेस कार्व आउट किया है. प्लस अगेन जो छोटे छोटे डिटेलिंग है जिसके बारे में वी आर वेरी पर्टिकुलर, वो डिटेलिंग ये है, जैसे ये एज जो है वो राउंड करना, प्लस ये एज राउंड करना, ये छोटा सा जो लेज हमने दिया है, ये छोटी जो लेज अगर हम लोग इसको स्ट्रेट रखते हैं या फिर इसको स्ट्रेट रखते हैं तो इट इज देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आपको ये आते जाते हर्ट हो जाए. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ ऑल दी स्मॉल details like making this corner round, making the corner round here, and giving lot of storage wherever it is possible without making to look it cluttered. Now on this side as well, if you see, this is a part of the wardrobe. From front, if you see the front side of the wardrobe, you will not even realize that there is some space which we have carved out. So this is a space which we have given for the used clothes. So yeah, around 6 to 7 inches of space has been carved out here, and you can hang all your used clothes here. So there is this groove which is continued here, and without any handle we have carved out a nice space for the used clothes as well. So friends, this is if you see now, overall look and feel of the bedroom is very cozy, very elegant, and very neat and clean, using the right combination of wooden plus pastel color. So I hope you like this bedroom, and I hope you like the overall
video log of this flat as well. First time we have made an effort कि हम लोग clients के point of view से, जैसे client को क्या चाहिए होता है and how we try to meet their expectations, their requirement, we have tried to show that. I hope you like this video. I hope you like our effort to show you that. And if you like it, please do not forget to subscribe. Keep watching. See you soon in my next video.